अहमदाबाद में दो बड़ी शख्सियतें आबाद ऐसे तो बहुत सारी हैं। इसमें एक शहनशाह का नाम शाह आलम है और एक शहनशाह का नाम कुतुब आलम है। उन्हीं के मज़ार से मुत्तसिल एक मस्जिद है, आपने देखी होगी। तो वहाँ दो तख्त रखे हुए हैं, यानी लटकाए हुए। अब जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ तख्ती लगी हुई है। उसमें असल वाक़या ये बना कि हज़रत शाह आलम बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह बच्चों को दीन की तालीम दिया करते थे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि शाह आलम बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह बच्चों को तालीम देते थे। एक दिन बीमार हो गए और बीमारी इतनी शिद्दत से मतलब जोर पकड़ गई कि 8 दिन तक इदारे में नहीं आ सके, यानी पढ़ाने के लिए जा नहीं सके मदरसे में। और जब 8 दिन के बाद वापस आए तो बच्चों को किताब खुलवाई और जहां से छोड़ के गए थे वो सबक निकाला। और जैसे वो निकालना था तो बच्चों ने कहा कि हुजूर ये तो आपने पढ़ा दिया, यानी कौन कह रहे जो दर्स में शामिल थे। तो आपने फरमाया मैं यहीं से तो छोड़ के, कहा नहीं हुजूर आपने 8 दिन में यहां तक पढ़ाया। तो कहा मैं तो बीमार था, मैं तो आया ही नहीं। अब उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तवज्जो हुई और बाकायदा शाह आलम बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाकर उन्हें पैगाम देते हैं। कहा बेटे तेरी तड़प मैंने देखी थी कि तो उम्मत के बच्चों को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ाता है और तुझे अपनी गैर हाजिरी पसंद नहीं ना, इसलिए मैंने अपनी शान तेरी बच्चों पर शफकत देखते हुए और तेरी ये बच्चों के साथ तालीम का ज़ौक़ देखते हुए मैंने तेरे बच्चों का सबक नागा हो ये मुझे गवारा नहीं। तो जो बच्चे कह रहे थे ना कल के तुमने यहां तक पढ़ाया है वो तुम नहीं थे, कहा तुम्हारी जगह पर आकर मैंने खुद बच्चों को पढ़ाया है। अब ये वाकया हमें और आपको उजागर नहीं करता कि अगर रसूलुल्लाह के खानदान का बेटा अगर हुजूर की उम्मत का इतना दर्द रखे तो मदीना छोड़कर उम्मत के लिए और अपने बेटे के लिए खुद रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। और इससे बढ़कर मुझे गुजरात की सरजमीन की फजीलत भी समझ में आती है कि हुजूर ने करम फरमाया और गुजरात की सरजमीन पर कुछ बच्चों को हुजूर ने खुद बनफ्से नफीस दर्स अता फरमाया। और आज भी वो तख्त जो है उसके बाद शाह आलम बाबा ने निकाल कर बतौर तबरुक रख दिया। आज भी हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि वहां जो भी दुआ मांगी जाती है ना वो कबूल होती है। तो ये हुजूर के एजाज़ात में